हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप किसी भी तरीके से इस वीडियो को कहीं पर भी किसी भी लेवल पर स्किप ना करें, क्योंकि और ये रेलेवेंट है ओनली फॉर ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट ही इस वीडियो को देखें। न्यू कोर्स के लिए एक न्यू वीडियो आएगी, आज आ जाएगी या कल आ जाएगी, वो हम देख लेंगे, बट अभी फ़िलहाल ये ओल्ड कोर्स के लिए ही है। अभी हम आपके सामने मैंने आईसीआई की वेबसाइट खुली हुई है और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की, पहले मैं आईसीआई के होम पर गया, स्टूडेंट्स में जाके बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की अनाउंसमेंट, और फिर उसके बाद फाइनल कोर्स अंडर रेगुलेशन 31 सबसेक्शन 2, मतलब ये न्यू कोर्स नहीं है, तो ये ओल्ड कोर्स वालों के लिए है, जिसमें आज हम ये वाली एक अनाउंसमेंट की बात करेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट्स, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट एक्सेट्रा फॉर नवंबर 20 फाइनल एग्जामिनेशन। और यहाँ पर मैंने इसे खोल लिया है। पहले ग्रुप वन की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल है। बहुत डिफरेंट है ये आज तक की पिछली एप्लीकेबिलिटी से, तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको। अगर आप देखोगे तो 15 जुलाई को आया था एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स गाइडेंस नोट्स अमेंडमेंट फॉर नवंबर 20 फाइनल एग्जामिनेशन पेपर 1 एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो नॉर्मल है कि वही सारे एप्लीकेबल है। इंडेस एप्लीकेबल नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। एएस 1 से लेकर हमारा जो नॉर्मली 29 तक चलता है वो सारे एएस हैं यहाँ तक, वो एप्लीकेबल है। और गाइडेंस नोट्स भी कुछ एप्लीकेबल हैं हमारे, ये 11 गाइडेंस नोट्स आपको दिख रहे होंगे। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, टर्म यूज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग फॉर सीडीटी, ये सारे गाइडेंस नोट्स भी एप्लीकेबल हैं। ये जो फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, एप्लीकेबिलिटी फॉर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अदर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स। The relevant notified sections of the Companies Act 2013 and amendments including relevant notification, circular, rules, guidelines issued by regulating authority। 30th अप्रैल तक की सारी अमेंडमेंट, सारी नोटिफिकेशन हमें एप्लीकेबल हैं, जो कि हमें पता ही होता है। पिछले 6 महीने में जो आ जाती हैं वही अटेम्प्ट में एप्लीकेबल होती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर कि accordingly the company's Indian Accounting Standard Amendment Rule 2019 notified by MCA on 30th March 19, wherein it has notified Ind AS 116 is applicable for November 20 examination। ओल्ड कोर्स वालों के लिए Ind AS 116 applicable है by replacing Ind AS 17। Therefore, students are supposed to refer the overview of Ind AS 16 as given in the RTP for November 20। अब कहाँ से पढ़ना है ये Ind AS 16? ये नवंबर 20 की RTP में जो गिवन है वहाँ पर हमें ओवरव्यू पढ़ना है, along with the differences in Ind AS 116 vis-a-vis AS 19। AS 19 और Ind AS 116 116 के डिफरेंसेस भी हमें वहाँ से पढ़ने हैं। आई ट्राई कि हम इसी वीडियो में एक बार देख लेंगे कितना गिवन है, या नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर रख लेंगे जैसा भी है। आप देखो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ Ind AS। ओल्ड कोर्स वालों स्टूडेंट्स को हमेशा ये एक डाउट रहता है कि Ind AS एप्लीकेबल है या नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The students are expected to have an overall knowledge of the contents covered in the topic of introduction of Ind AS, comparative study of AS vis-a-vis Ind AS, carve out carve-in in Ind AS vis-a-vis international IFRS, which is chapter 2 of the study material। जो chapter 2 है हमारे study material का, वो applicable है हमारे ऊपर। अब उसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ Ind AS है, कार्बन कार्व आउट्स हैं, Ind AS और IFRS वाले वो applicable हैं। अब यहाँ पर देखो, however considering the extensive coverage of the contents covered in this topic, I believe आपको ये सही से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आप दिख रहा होगा। However, considering the extensive coverage of the contents covered in this topic, small simple problems involving conceptual issues may be asked in the examination। वो कह रहे हैं कि एक्सटेंसिव कवरेज होने की वजह से हम आपसे स्मॉल सिंपल प्रॉब्लम्स जो कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होंगी नॉलेज में, वो आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। मतलब यहाँ पर स्कोप थोड़ा सा और बढ़ा दिया। It may be noted that accounting standard will continue to be applicable for November 20 examination for all chapters। सारे chapters के accounting standard आपके ऊपर applicable हैं, except chapter 2 जो कि है हमारा introduction of Ind AS वाला, and chapter 6 accounting and reporting of financial instrument, which would be based on Ind AS 32, 107 and 109। Ind AS 32, 107, 109 एप्लीकेबल है, चैप्टर 2 एप्लीकेबल है, और उसके अलावा सिर्फ AS एप्लीकेबल है, Ind AS एप्लीकेबल नहीं है। फर्दर फॉर नवंबर 2020 Ind AS 115 and Ind AS 116 is applicable। अभी तक हमें क्या बोल रहे थे ऊपर
इंड AS 116 एप्लीकेबल है। अब कह रहे हैं इंड AS 115 और इंड AS 116 दोनों ही एप्लीकेबल है, और इंड AS 11, 18 और 17 एप्लीकेबल नहीं है FR के अंदर। आई बिलीव आपको FR का समझ आया होगा। मेनली इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि इंड AS 115 और 116 और करना है आपने, और अगर आप कर रहे थे तो आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं करना है। आगे चलते हैं। पेपर 3 आ जाएगा अब सीधा, क्योंकि स्टैंडर्ड्स और वो सब पढ़ रहे हैं ना हम, अमेंडमेंट। तो एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स में देख लेते हैं क्या क्या है। लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल स्टेटमेंट एंड स्टैंडर्ड फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन। स्टेटमेंट ऑन रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन ये 143(1) वाली फ्रेमवर्क ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये आएंगे एप्लीकेबल है हमारे। उसके बाद एसए की बात करते हैं। एसए SQC1 एप्लीकेबल है। कई बार मैंने बच्चों से सुना है कि SRE, SRS, SAE, SQC सब हट गया। SQC1 नहीं हटा है। SQC1 से लेकर SA 720 तक सब एप्लीकेबल है। SA 720 तक सब एप्लीकेबल है। कुछ गाइडेंस नोट्स भी एप्लीकेबल हैं। देखो, लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल गाइडेंस नोट एंड अदर पब्लिकेशन फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन। गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB वाली, ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑडिट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल कंट्रोल, वो हमारा IFC ओवर FR और कारो, ये वाले गाइडेंस नोट एप्लीकेबल हैं हमारे। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये वही वाला पॉइंट है कि 30 अप्रैल 20 तक जितनी भी अमेंडमेंट आई हैं वो एप्लीकेबल है हमारी, ठीक है। और सेबी LODR रेगुलेशन 2015 एंड कंपनीज और कारो 2016 एप्लीकेबल है। कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं है अभी। ऑडिट प्रोविजन अंडर GST लॉज आर एप्लीकेबल, GST वाला भी एप्लीकेबल है जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर। अब कुछ एक्सक्लूजन है कि क्या क्या चीज़ें हट गई हैं आपकी। स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट टॉपिक हैज़ बीन एक्सक्लूडेड, ये आई थिंक पहले ही हट गया था। आई थिंक, मुझे जितना याद है स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट हमारे नहीं है पहले से ही। फॉलोइंग एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एक्सक्लूडेड, ये वाले स्टैंडर्ड्स भी एक्सक्लूड हो गए हैं। देखोगे अगर आप तो SA 800 की पूरी सीरीज है, SRE, SAE, SRS, ये तीनों हटे हैं। ध्यान रखना SQC1 नहीं हटा है। अब एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ आएगी, फॉलोइंग गाइडेंस नोट्स एंड अदर एप्लीकेशन आर, ये एक्सक्लूडेड हैं। अब इसके अंदर आप देखोगे लिखा है चैप्टर 22 ऑफ इज इन PE, मतलब ये मैंने पहले भी देखा है कि बच्चे PE पढ़ते ही बोलते हैं कि PE एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं है, ध्यान से पढ़ो इसको। कोड ऑफ एथिक्स पब्लिकेशन इज एक्सक्लूडेड। कोड ऑफ एथिक्स पब्लिकेशन जो था वो हटा है। वो आई थिंक हम पहले भी नहीं पढ़ते हैं, वो आई डोंट थिंक कि कोई पढ़ता है या कोई इतना वो पहले रेलेवेंट था। जबकि जो हमारा चैप्टर 22 जो PE है, प्रोफेशनल एथिक्स, पूरा का पूरा एप्लीकेबल है। इसको हाईलाइट करा है इस बार ICAI ने। अच्छा, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर हट गया है, ऑडिट ऑफ इन्वेंटरीज हट गया है, ये सब, ये सारे गाइडेंस नोट आप जो देख रहे हो ये हट गए हैं। आई ट्राई, मैं ट्राई करूँगा कि ये जो जिसमें से मैं ये पढ़ रहा हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ठीक है। ये हमारे ऑडिट की भी होगी, तो ऑडिट में भी ऐसे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आए हैं। ऑडिट के अंदर अगर जो चेंजेस देखने वाले हैं तो कुछ ऐसा है नहीं। जैसे FR में तो इंड AS 115, 116 के बारे में कोई अपडेट थी। आई डोंट थिंक कि ऑडिट में कुछ ज़्यादा चेंज हुआ है। अब लॉ की तरफ चलते हैं। पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉज। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट सर्कुलर नोटिफिकेशंस, द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, ये वही चीज़ लिखी हुई है कि नवंबर 20 एग्जामिनेशन के लिए 30 अप्रैल तक जितनी अमेंडमेंट आई है वो एप्लीकेबल है। IBC एप्लीकेबल है। एप्लीकेबिलिटी फॉर IBC 2016, ओवरव्यू ऑफ द IBC फॉर 10 marks have been made applicable covering knowledge and application of the following important definitions, CIRP, corporate insolvency resolution process और liquidation process। विद द इंक्लूजन ऑफ IBC मार्क्स एलोकेशन ऐसे हो जाएंगे, कंपनी लॉ हमारा 60 मार्क्स का हो जाएगा, IBC 10 मार्क्स का, और अलाइड लॉ हमारे 30 मार्क्स के हो जाएंगे। अभी कुछ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है सिलेबस से, एक बार देख लेते हैं क्या है। देखो, सीरियल नंबर 1 में क्या है, सेक्शन है कंपनी लॉ में क्या है, चैप्टर 1 बोल रखा है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इंक्लूजन में क्या लिखा है, प्रोविजन विच आर इंक्लूडेड फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग चैप्टर ऑफ द सिलेबस। इसमें क्या लिखा है, द एंटायर कंटेंट included in the revised June 18 edition of the study material and the legislative amendment given in the RTP for November 20 to be hosted on the website examination shall only, मतलब जो पूरा कंटेंट है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का वो एप्लीकेबल है। अब इसमें से हटा क्या है, एक्सेप्ट द रेलेवेंट रूल्स कवर्ड इन रूल्स रिवाइज जून 18 एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल एंड गिवन RTP नवंबर, ऑल अदर रूल्स आर, अगर इसके अलावा कुछ है तो वो हट जाएगा हमारा। मतलब जो हमारा जून 18 वाला एडिशन है प्लस हमारी नवंबर की RTP, उसके अलावा कुछ भी है वो नहीं लगेगा अब हमारा।
अकाउंट्स एंड ऑडिट में भी बिल्कुल सेम चीज़ लिखी हुई है आई बिलीव, अकाउंट्स ऑफ कंपनी में बिल्कुल सेम चीज़ लिखी हुई है। और अगर आप देखोगे अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में भी बिल्कुल सेम चीज़ लिखी हुई है। फिर चलते हैं जहाँ पर कुछ चेंज आएगा वहाँ पर हम पढ़ेंगे। चैप्टर 4 सेम है, चैप्टर 5 सेम है, चैप्टर 6 सेम है। अभी तक तो कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है। चैप्टर 7 भी सेम है, चैप्टर 8 भी सेम है। अच्छा, ये चैप्टर 10 वाइंडिंग अप में देखो थोड़ा सा चेंज है। सेक्शन रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल फ्रॉम सेक्शन 271 टू 303 एंड सेक्शन एप्लीकेबल टू एवरी मोड ऑफ वाइंडिंग अप फ्रॉम से 324 324 से 336 344 347 तक एंड 352 से 358 तक ये एप्लीकेबल है। बाकी सब एक्सक्लूड कर दिया गया है। प्रोड्यूसर कंपनी पूरा का पूरा हट चुका है। कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया के लिए वही चीज़ लिखी हुई है कि जून 18 प्लस RTP 2020, जून 18 प्लस RTP 2020 ही लिखा हुआ है अब हर जगह पर। अब यहाँ पर NCLT NCLAT के अंदर कुछ थोड़ा सा एडिशनल है, पढ़ लेते हैं एक बार। चैप्टर 15 NCLT LAT, द एंटायर कंटेंट इंक्लूडेड इन द रिवाइज जून एडिशन, ये तो बिल्कुल सेम सी लिखी है। प्रोविजन डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLT NCLAT एंड क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड NCLT NCLAT मेंबर देयर सैलरी, ये सेक्शन 408 से 419 तक हट गया है। और ये वाली बात दोबारा से वही लिखी है कि जून 18 प्लस नवंबर 2020 की RTP आपको फॉलो करनी है। स्पेशल कोर्ट में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस हट चुका है, बाकी बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। बाकी तो सब मिसलेनियस में देखो सेक्शन 366 टू 378 पूरा हट गया है। 396 टू 404 405 448 449 451 से 454 456 से 470 हट गया है। बाकी वही चीज़ लिखी है कि नवंबर 20 का RTP और जून 18 का एडिशन। ये कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये पूरा का पूरा इंक्लूडेड है। IBC आ गया है। IBC एक बार देख लेते हैं क्या है। IBC में ये सब हट गया है। सेक्शन 3 के काफ़ी सारे क्लॉज हट गए हैं। सेक्शन ये 5 भी हट गया है। और एंड सेक्शन 60 ऑनवर्ड, सेक्शन 60 के आगे जो भी चीज़ है वो नहीं है हमारे लिए एप्लीकेबल। और बाकी यहाँ तो वही लिखा है कि नवंबर 20 की RTP और जून 18 का एडिशन। अलाइड लॉ में सेबी है। सेबी में से क्या चीज़ें हट गई हैं, सेक्शंस ये सारे सेबी के सेक्शन हट चुके हैं। सेबी ICDR की रेगुलेशन हट चुकी है। LODR की रेगुलेशन आ चुकी है। तो सेबी ICDR अगर आप पढ़ रहे थे तो मत पढ़ना, वैसे ही पिछली बार ही हट गई थी। अलाइड लॉ में SCRA, एक सेकेंड सॉरी, SCRA आर एंटायरली एक्सक्लूडेड। जो रेगुलेशंस थी हमारी SCRA की रेगुलेशन थी वो पूरी की पूरी हट गई हैं। द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 हट गए हैं हमारे। फेमा के अंदर भी ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स और रेगुलेशंस पूरी हट चुकी हैं। और कंपटीशन में हमारा 23, 24, 25, 34, 37 एंड 40 पूरा हट चुका है नवंबर 20 के लिए। और हमारा अब आता है बैंकिंग के लिए। ये सारा कुछ एप्लीकेबल है। कंटेंट ऑफ द चैप्टर ऑफ द स्टडी मटेरियल इज कवरिंग एन ओवरव्यू ऑफ द एक्ट विद द ब्रॉड कवरेज नॉट इन एंटायरली अंडर द फॉलोइंग सेक्शन, ये सब हमारा एप्लीकेबल है। ये सारा अगर आप देखो बैंकिंग और इंश्योरेंस और IRD ये तीनों को एक साथ ही कर दिया है और बोल दिया कि इसके अलावा जो भी है वो सब हट चुका है। सारफेसी में भी रेलेवेंट डेफिनेशंस है और मैनेजमेंट ऑफ एसेट वाली बात लिखी हुई है, वो सब एप्लीकेबल है। और नीचे वही सब लिखा है जून 18 और नवंबर 20 की RTP। अलाइड में अब हमारा प्रिवेंशन PMLA में ये सारे हट चुके हैं। डेफिनेशंस काफ़ी सारी हट गई हैं। सेक्शन 6 हट चुका है। सेक्शन 7, 10, 11, 16 टू 24 तक हट चुका है। सेक्शन 35, सेक्शन 39, 40, 46, 49 से 54, 58, A, 59, 67 से 68, 73 टू 75 ये सब हट चुका है। और जो एप्लीकेबल है वो आपको थर्ड कॉलम में दिख ही रहा है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज आ गया है। ये पूरा का पूरा एप्लीकेबल है। कंटेंट ऑफ द चैप्टर एज इंक्लूडेड इन द स्टडी में, जो भी स्टडी मटेरियल में गिवन है वो पूरा का पूरा एप्लीकेबल है। कुछ नोट्स गिवन है, पढ़ लेते हैं एक बार। In the above table, inclusion exclusion in respect of the chapters of the syllabus specified in column 2, the related exclusion is given in column 4। ये हमें पता चल गया। exclusion has been so specified, ये सब बता रहे हैं कि हमने बता दिया है कि कॉलम 4 में है सारा कुछ। जून 18 का एडिशन और नवंबर 2020 वाली
जो हमारी आरटीपी है वो एप्लीकेबल है। और एक्सेप्ट द एक्सक्लूजन मेंशन इन कॉलम फॉर द एंटायर कंटेंट ऑफ द सिलेबस इंक्लूडेड इन द जून 18 एडिशन ऑफ द, ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी है कि जून 18 और नवंबर 2020 वाली हमारी जो एप्लीकेबल आरटीपी है वो लगेगी। ये तो हमारा ग्रुप 1 का हो गया पूरा। नेक्स्ट 3 पेज में आप ग्रुप 2 का भी पूरा देख सकते हो, इसे आप खुद पढ़ सकते हो, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी हैं इसके अंदर। अगर आप देखोगे पूरा ग्रुप का मतलब डीटी और आईडीटी का सिर्फ नेक्स्ट 3 पेज में है, तो ये आप आई बिलीव सेल्फ रीड कर लोगे। ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई बिलीव आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत अपडेट हुई होगी। कोई क्वेरी या कोई डाउट या कोई डिस्कशन करना हो, आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप बिल्कुल वहाँ पर डिस्कस करें और देखते हैं क्या होता है आगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।